हमने पिछले वीडियो में संधि की परिभाषा और संधि के भेदों के बारे में विस्तार रूप से जाना है। अब संधि की परिभाषा बोलिए। संधि का अर्थ क्या है? दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन आता है उसी को संधि कहते हैं। यानी यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दो वर्णों के मिलाने से उसके रूप में या उच्चारण में जो परिवर्तन आता है वही संधि है। अब उसके बाद उसके संधि के भेद क्या है बोलिए? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के जो 5 भेद है उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। स्वर संधि का परिभाषा क्या है बोलिए? दो स्वर वर्णों के मिलने से उसके रूप में या उच्चारण में जो परिवर्तन आता है वही स्वर संधि है। अब स्वर संधि के जो 5 भेद है वो देखिए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि को जानने से पहले हमें स्वर वर्णों के बारे में जानना होगा। जो स्वर वर्ण कितने हैं बोलिए? आ से लेके ओ तक। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यानी ये कुल 11 स्वर वर्ण है। इनमें से देखिए जो आ, ई, उ, री, इनको मूल स्वर कहते हैं। इसको आपको अच्छी तरह से याद रखिए। जो स्वर वर्णों में आ, ई, उ, री, इन्हें मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर और ह्रस्व स्वर कहते हैं। और उसके बाद आ, ई, उ को दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें खींचकर बोलना पड़ता है। जिस तरह देखिए, आ को बोलने के लिए आ और आ मिलाने से आ बनता है। ई और ई मिलाने से ई। उसी तरह से उ और उ मिलाने से उ बनता है। यहाँ पर देखिए आ, उसके बाद आ, यानी ये आ एक मात्रिक स्वर है, ह्रस्व है। आ दीर्घ है। उसी तरह से ई ह्रस्व है, ई दीर्घ है, उ ह्रस्व है, उ दीर्घ है। यानी यहाँ पर आ से लेकर री तक जो मूल स्वर है उसमें ह्रस्व या दीर्घ है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। जो बचे ये, ऐ और ओ, औ, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी ये दो अलग स्वर मिलाने से एक नया स्वर बनता है, इसीलिए इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। जिस तरह देखिए आ और ई, इन दोनों को मिलाने से ये बनता है। उसी तरह से आ और ए, इन दोनों को मिलाने से ऐ, आ और उ, इनको मिलाने से ओ, और आ प्लस ओ, इन दोनों को मिलाने से औ बनता है। इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिए जो मूल स्वर क्या है, यहाँ पर आ से लेके री तक जो है वो मूल स्वर के ह्रस्व और दीर्घ है। यानी इसमें ह्रस्व क्या है? आ, ई, उ, री, और दीर्घ आ, ई, उ। और संयुक्त स्वर क्या है बोलिए? ये, ऐ, ओ, औ। इन्हें आप अच्छी तरह से याद रखिए, क्योंकि हमारे जो स्वर संधि के जो 5 भेद है इन्हीं पर निर्भर रहते हैं। अगर आप इसे अच्छी तरह से याद रखेंगे तो आप संधि को आसानी से समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। और संधि विच्छेद के लिए भी इन्हें याद रखना जरूरी है। स्वर संधि का पहला भेद क्या है? दीर्घ संधि। इस दीर्घ संधि को सवर्ण दीर्घ संधि भी कहते हैं, क्योंकि जो मूल स्वर है, मूल स्वर के ह्रस्व या दीर्घ से उसी के ह्रस्व या दीर्घ को मिलाने से क्या होता है? उसका जो दीर्घ होता है वही आता है। उसी को हम दीर्घ संधि कहते हैं। इसलिए सवर्ण दीर्घ संधि, यानी समान वर्णों को मिलाने से उसका ही दीर्घ आता है, इसलिए सवर्ण दीर्घ संधि कहते हैं। आ और आ, ये दो में आ ह्रस्व है, आ दीर्घ है। अब इसको आप आ को आ से मिलाने से आ में दीर्घ में परिवर्तित होता है। उसी तरह से आ को आ यानी दीर्घ से मिलाने से भी आ में दीर्घ में ही परिवर्तित होता है। उसी तरह से आ
यानी दीर्घ को आ ह्रस्व से मिलाने से क्या होता है, दीर्घ ही बनता है। उसी तरह से दीर्घ को दीर्घ से यानी आ को आ से मिलाने से भी आ में परिवर्तित होता है। दीर्घ संधि में आ को आ से ही मिलाना होगा, ना कि ई उ री। अगर वो ई से आ से ई को या आ से उ या री को मिलाने से वो यानी गुण संधि यानी दूसरे संधि में परिवर्तित होता है। इसलिए हमें दीर्घ संधि में अगर आप ई को लीजिए, अगर ई को ई से ही मिलाना होगा और उ को उ से ही मिलाना होगा। उसी तरह से री को री से, यानी यहाँ पर आ को आ से मिलाने से उसका जो दीर्घ है आ में परिवर्तित होता है। उसी तरह से ई को ई से यानी ई को उसी ई से मिलाने से उसका जो दीर्घ है ई। हाँ, उसी तरह से उ को उ से मिलाने से क्या होता है, उसका जो दीर्घ है वही आता है। और री को री से मिलाने से री ही बनता है, यानी यही दीर्घ संधि है। इसको आप उदाहरण से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। शब्दार्थ देखिए, शब्द प्लस अर्थ मिलकर शब्दार्थ में परिवर्तित हुआ, यानी यहाँ पर शब्द में दा में आ है और आ और आ मिलकर आ में परिवर्तित हुआ है। उसी तरह से देखिए पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय मिलकर पुस्तकालय, यानी आ मिलकर आ में कालय आ में परिवर्तित हुआ है। उसी तरह से विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी यानी आ प्लस आ मिलकर विद्यार्थी आ में बदला है। उसी तरह से विद्यालय, विद्या और आलय यानी आ और आ मिलकर आ में परिवर्तित हुआ है। उसी तरह से ई का देखिए, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, यानी यहाँ पर छोटी और छोटी दो मिलकर बड़ी ई में परिवर्तित हुआ है। रवि प्लस इंद्र मिलकर रविंद्र। उसी तरह से गिरीश, गिरी प्लस ईश, यानी छोटी ई और बड़ी दो मिलकर फिर बड़ी ई में परिवर्तित हुआ है। उसी तरह से महेंद्र, मही प्लस इंद्र, यानी यहाँ पर बड़ी ई और छोटी ये दो मिलकर फिर बड़ी में परिवर्तित हुआ है। और उसी तरह देखिए सतीश, सती प्लस ईश, यानी यहाँ पर बड़ी ई और फिर बड़ी दो बड़ी मिलकर फिर बड़ी में ही परिवर्तित हुआ, यानी उसका जो दीर्घ ही यहाँ पर आया है। उसी तरह से ओ का देखिए, गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश, यानी गुरु उ छोटी उ फिर उ ये दो मिलकर बड़ी उ में परिवर्तित हुआ। गुरु प्लस उपदेश मिलकर गुरुपदेश। अम्बूर्मी, अम्बु प्लस ऊर्मी, यानी यहाँ पर छोटी उ अम्बु छोटी उ प्लस बड़ी उ दो मिलकर बड़ी उ में ही परिवर्तित अम्बूर्मी में परिवर्तित हुआ है। उसी तरह से देखिए वधूत्सव, वधु प्लस उत्सव, यानी बड़ी उ प्लस छोटी उ ये दो मिलकर वधूत्सव यानी बड़ी उ में परिवर्तित हुआ है। उसी तरह से देखिए भूर्जा, भू प्लस ऊर्जा, यानी यहाँ पर बड़ी उ फिर बड़ी उ दो बड़ी उ मिलकर फिर बड़ी उ में ही भूर्जा में परिवर्तित हुआ है। उसी तरह से देखिए री, री प्लस री मिलकर क्या होता है, इसमें ह्रस्व या दीर्घ नहीं है, सिर्फ एक ह्रस्व एक ही है, इसलिए इसका ही जो री ही आता है, यानी री प्लस री मिलकर री में ही परिवर्तित होता है। जिस तरह से पितृण, पितृ प्लस ऋण, यानी री और री मिलकर पितृण में परिवर्तित होता है। यानी यहाँ पर जो दीर्घ संधि का अर्थ क्या है, यानी उसी जाति के यानी समान वर्णों के ह्रस्व या दीर्घ को उसी के ह्रस्व या दीर्घ से मिलाने से उनका जो दीर्घ है वही आता है। जिस तरह यहाँ पर आ इन दोनों को मिलाने से उसका जो दीर्घ आ आया है, उसी तरह से ई इन दोनों को ई से मिलाने से उसका जो दीर्घ है ई आया है। उसी तरह से ऊ को मिलाने से उसका जो दीर्घ ऊ में परिवर्तित हुआ है। उसी तरह से री को री से मिलाने से री में परिवर्तित हुआ है।
यही सवर्ण दीर्घ संधि है। यानी यहाँ पर हमें एक याद रखना होगा कि यहाँ पर समान वर्णों को मिलाना होगा, यानी दूसरे वर्णों को मिलाने से दूसरी संधि बनती है। यहाँ पर समान वर्णों को मिलाने से दीर्घ संधि, यानी उसका ही जो दीर्घ आता है, इसलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि में आ से ही मिलते हैं, और ई से ही मिलते हैं, और उ से ही मिलते हैं, री से ही मिलता है। यानी ये दूसरे वर्णों से ये नहीं मिलते, यही दीर्घ संधि है।